Good morning, student. This is chapter 3rd of class 9, Nazism and the rise of Hitler. Today we will discuss some important question related to the chapter. ओके यहाँ पे हम जो क्वेश्चन का जो हमारे रहेंगे वो 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क्स रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रहेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जैसे हमने स्टोरी डिस्कशन की थी, तो स्टोरी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन ओनली 1 मार्क रिगार्डिंग होंगे. अब Nazism, what was Nazism? Here the 1 marks question. And Allies power में कौन कौन सी जो है कंट्री इंक्लूड होती है. ओके. एंड हु वाज द प्रोपोगेंडा मिनिस्टर ऑफ द हिटलर. दीज आर द 1 मार्क क्वेश्चन. ओके. एंड द here the genocidal war. What was the genocidal? The meaning of the genocidal, ये आपको यहाँ पे करना है. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक फर्स्ट, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर कर रहा है कि वाइमर रिपब्लिक का बर्थ, तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कैसे हुआ. तो जर्मनी जो कि एक पावरफुल था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो है वो जर्मनी की हार होती है, डिफीट होता है. ओके. और देन आफ्टर वहां पर एक नेशनल असेंबली एट वाइमर, इट इज प्लेस, वहां पे वो मीट करती है जहां पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वहां पे गवर्नमेंट चूज की जाती है और वहीं से फिर जो है वाइमर रिपब्लिक जो है उसका बर्थ होता है. एंड हियर सेकेंड वन, द पीस ट्रीटी एट वर्साई. तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए कि वर्साइल की ट्रीटी क्या है. तो यहाँ पे जनरली वर्साइल की जो ट्रीटी है उससे रिगार्डिंग जो है 3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट इस ट्रीटी के अंदर होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन इस ट्रीटी के अंदर रखी जाती है. सो यू हैव टू लर्न 3 to 5 कंडीशन अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साई. द इफेक्ट ऑफ द वॉर. तो यहाँ पे देखिए वॉर के इफेक्ट में क्या होता है. तो वाइमर रिपब्लिक का जो है वो बर्थ हो चुका है. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे सारा का सारा जो बर्डन है किसे दिया गया है, वाइमर रिपब्लिक को. ओके. और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो है वो आप बता सकते हो कि पॉलिटी एंड सोसाइटी में जो है सोल्जर, उनका जो प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा रखा गया है अबव द सिविलियंस. इट मीन्स सभी नागरिकों में सबसे ऊंचा जो रैंक है वो है आपके सोल्जर्स का. तो यहाँ पे है द इफेक्ट ऑफ वार. हियर इज अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो सबसे हम इंपॉर्टेंट बता दें इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस है. ओके. तो यहाँ पे हम वो स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक जो है हिटलर की जो है एंट्री नहीं हुई है. उससे पहले कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वहां की सोसाइटी को, वहां की पॉलिटिक्स को. ओके. तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय कैसे हुआ. तो यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो 1923 में शुरू होता है और उसी के साथ धीरे धीरे जो जर्मनी की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. और यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन इज द हाइपर इन्फ्लेशंस. यहाँ पे देख क्राइसिस, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 अगर आस्क किया जाता है देन यू हैव टू राइट योर 3 to 5 पॉइंट्स फ्रॉम हियर. देन द हाइपर इन्फ्लेशंस, ये क्या होता है. ओके. तो यहाँ पे अ सिचुएशन वेयर प्राइस राइज फिनोमिनली हाई, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है. देन व्हाट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. ओके. हियर इज द मीनिंग ऑफ दिस. एंड the German economy was the worst hit by the economic crisis. यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो 1932 की है. ओके. और यहाँ पे जो है हमारा 1923 का है. ओके. सो बी केयरफुल अबाउट दिस. और यहाँ पे देखिए पूरी कंडीशन जो है हमने आपको जब टॉपिक को एक्सप्लेन किया था तब बता दिया था. यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1932. Whenever asked about the 1932, then you have to write your answer from here. Then Wall Street Exchange, यहाँ पे उसका दिया गया है. और जो क्वेश्चन है जो बार बार
कई बार पूछा जाता है पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेजिल। ओके, बहुत ही नाजुक हो गया, तो डाउनवर्ड इज द आंसर। यू कैन इजिली राइट योर आंसर विद इन द 3 पॉइंट्स। ओके, हियर अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ वाज द नाजी पार्टी फॉर्म। नाजी पार्टी कैसे फॉर्म होता, फाउंडर ऑफ द नाजी पार्टी। और वेन एवर आस्क द क्वेश्चन अबाउट द हिटलर जो है कैसे पावर को कैप्चर करता है, कैसे वो वहां पे हाईलाइट होता है, देन यू हैव टू राइट योर आंसर। हिटलर प्रोपेगेंडा, नाजी पार्टी, हिटलर प्रोपेगेंडा, पर्सनैलिटी ऑफ द हिटलर, ही प्रोमिसेस ऑफ द हिटलर। ओके, और सेपरेट क्वेश्चन भी आस्क कर लिया जाता है आपसे, प्रोमिसेस मेड बाय द हिटलर, देन यू हैव टू राइट द प्रोमिसेस ऑफ द हिटलर। ओके, एंड हिटलर की जो अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें भी आप राइट कर सकते हो। तो दीज पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर आंसर, हाउ डिड द हिटलर कैप्चर द पावर। ओके, और यहां पे आपका डेमोक्रेसी को वो कैसे डिस्ट्रॉय करता है, देन यू हैव टू राइट योर आंसर फ्रॉम हियर। ओके, तो देखिए यहां पे हाउ डिड हिटलर डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन जर्मनी, सिर्फ यहां पे डेमोक्रेसी को वो कैसे करता है, तो यहां पे देखिए आपके पास पॉइंट्स है। ओके, तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन जर्मनी बाय हिटलर। ओके, क्लियर। लेकिन यहां पे अगर एक्सप्लेन द सर्कमटेंसेस अंडर विच नाजी बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। और ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें आप पॉइंट राइट कीजिए और उस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे है वीकनेस ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, एंड द सेकंड पॉइंट इज अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साई, द इकोनॉमिक क्राइसिस, ओके, एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने क्राइसिस इन 1932 की बात की है, और देन यू राइट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द हिटलर। ये 5 पॉइंट्स आप अपने आंसर में राइट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पावर कैप्चर करने की बात आती है कि कैसे वो पावर कैप्चर करता है, तो यहाँ पर उसमें भी ये पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नाजी पार्टी से हम शुरू करेंगे अपना आंसर। क्लियर। अब रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि हिटलर ने जो है कैसे वहां रिकंस्ट्रक्शन किया, कैसे वहां पे जो है सब कुछ अपना एस्टेब्लिश किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग हालमा शाह। ओके, और उस पर्सन का जो है वो थॉट क्या है इसके रिगार्डिंग, यू हैव टू लर्न हियर। एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द हिटलर, और उसका स्लोगन 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर, इसके अकॉर्डिंग उसने कौन सी कंट्री को अपने साथ इंक्लूड किया है। ओके, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द हिटलर। ओके, देन आफ्टर द नाजी वर्ल्ड व्यू, इसमें देखिए हमने चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर को स्टडी किया है। तो थ्योरी ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन, एंड अगेन हियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, जिसमें उन्होंने जो है पॉल्स के साथ कैसा उसने ट्रीटमेंट किया था, जिप्सीज, ओके, और साथ ही ज्यूस जो उसके समय बहुत ज्यादा सफर किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्टिकुलर पैरे में उनका दिया है, हाउ डिड द ज्यूस रिमेन द वर्ड सफर इन द नाजी जर्मनी, तो यहाँ पे उसका आंसर है। ओके, फ्रॉम दिस पैरा, ये इंपॉर्टेंट है, यूथ इन नाजी जर्मनी। ओके, तो यहाँ पे उसका एजुकेशन पॉलिसी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय हिटलर इन द जर्मनी, और यहाँ पे यूथ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूथ को वो कैसे कंट्रोल करता था। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द हिटलर, ओके, व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म, तो ये आपका आंसर बनता है।
अब मदर के लिए बात करते हैं तो एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड नाजी सोसाइटी। तो यहाँ पे वो बहुत ही उनको इम्पोर्टेंट जो है मानता था, तो आप यहाँ पे वुमेन के बारे में बताइए कि वुमेन को वो कैसे जो है ट्रीट करता था। और यहाँ पे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा इम्पॉर्टेंट है कि आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के अंदर उसने कौन से मतलब वर्ड्स यूज किए हैं किस किस चीज के लिए। ओके, और यहाँ पे सेकंड कि उसकी जो फेमस जो फिल्म थी जिसमें उसने ज्यूस के प्रति लोगों का नफरत दिखाया था, द इटर्नल ज्यूस। ओके, तो ये है आपका नाजी प्रोपेगेंडा। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो है 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स के रिगार्डिंग है, और 1 मार्क रिगार्डिंग जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया है। फिर भी जो नया सिस्टम है, जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट चैप्टर रीड करना होगा। ओके, क्लियर दिस? थैंक यू।